नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं श्वेता तिवारी के बारे में। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने एक बेहद ही विवादित बयान दिया है, जिसकी वजह से श्वेता तिवारी चर्चाओं का हिस्सा बन गई हैं। आपको बता दें कि भगवान को लेकर एक विवादित बयान श्वेता तिवारी ने दिया है, जिसके बाद वो चर्चा में है और उन पर भोपाल में एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब श्वेता तिवारी चर्चाओं का हिस्सा रही हो। ये पहली बार नहीं है जब श्वेता तिवारी को लेकर बात हो रही हो। इससे पहले कई बार श्वेता तिवारी चर्चाओं का हिस्सा रह चुकी है, कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुकी हैं। आपको बता दें कि आज हम उनकी जिंदगी की उन्हीं कंट्रोवर्सी को लेकर आए हैं आपके सामने। आज आपको बताएंगे कि आखिर इस बयान की वजह से तो श्वेता तिवारी कई बार चर्चा में रही हैं, कई बार उनको लेकर सवाल उठे हैं, चाहे अपनी पहली शादी को लेकर हो, चाहे अपनी दूसरी शादी को लेकर हो, चाहे अपने तलाक की वजह से हो, चाहे अपने बच्चों की वजह से हो, लेकिन श्वेता तिवारी चर्चाओं का हिस्सा रहती हैं। कई बार कंट्रोवर्सी का सामना उन्हें करना पड़ा है, तो इस बार भी विवाद में है। तो अब तक के विवादों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्हीं में से एक है टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी। सालों से एक्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई श्वेता अपने काम से ज़्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में रहती है। श्वेता को एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा के किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। इस शो में उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद उन्हें कई सीरियलों और रियलिटी शोज में देखा गया। अब श्वेता तिवारी अपनी हालिया टिप्पणी के बाद मुश्किल में पड़ गई हैं। जब उन्होंने अपने इनरवेयर के बारे में भगवान का जिक्र किया तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है श्वेता तिवारी, तो उन सभी विवादों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभिनय जगत का जाना माना चेहरा होने के बावजूद श्वेता ने इंडस्ट्री के बाहर शादी कर ली थी। श्वेता और राजा ने साल 1998 में शादी की थी और इस जोड़ी ने डांस रियलिटी शो नच बलिए में भाग भी लिया था। लेकिन फिर राजा और श्वेता के बीच विवादों की खबरें आने लगी। 2007 में श्वेता ने तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। 2010 में दोनों आधिकारिक तौर पर अलग हो गए थे। अभिनेत्री का दावा था कि राजा शराब पीकर उन पर घरेलू हिंसा करते हैं। दोनों एक बेटी पलक के माता पिता हैं, जो अपनी मां के साथ ही रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि श्वेता तिवारी सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस के चौथे सीजन को जीतने वाली पहली प्रतियोगी थी। आपको बता दें कि अभिनेत्री ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि अपनी बेटी को डेडिकेट किया था। वहीं इस शो में उनका और डॉली बिंद्रा का बहुत झगड़ा हुआ। दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2010 में जब श्वेता तिवारी बिग बॉस के घर में थी, तब राजा ने अभिनव कोहली के खिलाफ केस दर्ज किया था। राजा का आरोप था कि अभिनव के श्वेता के साथ संबंध हैं, जो अभी भी राजा की कानूनी तौर पर पत्नी थी। शो के बाद श्वेता का राजा से कानूनी रूप से तलाक हो गया। उस समय अभिनव उनके साथ ही थे। 13 जुलाई 2013 को श्वेता और अभिनव मुंबई में भव्य तरीके से शादी के बंधन में बंध गए थे। संगीत के बाद मुंबई के एक 5 स्टार होटल में शाही शादी और रिसेप्शन भी हुआ। अभिनव के साथ शादी के 3 साल बाद श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि अभिनव से भी श्वेता अलग हो चुकी हैं। श्वेता तिवारी ने साल 2019 में आगे बढ़कर अभिनव के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की और तलाक के लिए अर्जी दे दी। श्वेता की बेटी पलक ने भी नोट में अभिनव पर आरोप लगाया था कि अभिनव ने उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार बनाया था। उसने उसमें बताया था कि सिर्फ मौखिक दुर्व्यवहार था। पलक ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि अभिनव ने श्वेता पर हाथ भी उठाया था। श्वेता से तलाक के बाद अभिनव ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री उन्हें अपने बेटे रेयान से मिलने नहीं देती हैं। अभिनव ने काफ़ी वॉइस नोट्स, तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने श्वेता के साथ व्यक्तिगत बातचीत दिखाई गई थी। जी हाँ, अभिनव से तलाक के बाद श्वेता को रेयांश की कस्टडी मिली। कई इंटरव्यूज़ में श्वेता ने कहा कि अभिनव सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं है। हाल ही में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अभिनव को वीकेंड पर रेयांश से मिलने और वीकेंड पर वीडियो कॉल करने की इजाज़त मिली है।
जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के भगवान पर वाले बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल श्वेता भोपाल अपने वेब सीरीज़ के प्रमोशन के लिए पहुंची थी और इसी इवेंट का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। इस क्लिप में श्वेता तिवारी कहती नज़र आ रही हैं, भगवान को लेकर बयान देती हुई नज़र आ रही हैं, अपने इनर वेयर को लेकर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में इतना तूल पकड़ा है कि हर तरफ इसकी जमकर आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तक मांग ली। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जिस वीडियो क्लिप पर भरोसा करते हुए लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, सच उससे बहुत अलग है। इस इवेंट का पूरा वीडियो सामने आया है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता नजर आ रहा है। श्वेता ने इतनी सी बात कही थी कि मेरे ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। इसको सुनकर जो अश्लीलता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात कर रहे हैं, उन्हें इस पूरे वीडियो को सख्त तरीके से देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में श्वेता अपने वेब सीरीज़ के को स्टार्स दिव्यांगना और सौरभ राज जैन के साथ मीडिया से बातचीत करती नजर आई। शो स्टॉपर मिड द ब्रा फिटर वेब सीरीज़ के लॉन्च इवेंट पर दिव्यांगना सूर्यवंशी मीडिया से बातचीत करती नजर आई। दिव्यांगना ने अपनी बात रखी जो उनके वेब सीरीज़ से जुड़ी थी और दिव्यांगना की बातों को जहां वो ख़त्म हुआ और वहीं श्वेता तिवारी शुरू की उन्होंने अपनी बातें। दरअसल सौरभ राज जैन कुछ शो में भगवान का रोल कर चुके हैं और इस वेब सीरीज़ में वो ब्रा फिटर की भूमिका में हैं। दिव्यांगना कहती नज़र आ रही हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़की ऐसी होती है। मेरे कई ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अगर आप पब्लिकली रो रही हैं तो गलत कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप एक लड़के हैं। ऐसा ही लड़कियों के साथ है। मुझे लगता है कि टैबू हर जगह है। जैसे एक लड़का अगर ब्रा फिटर बन जाए तो आप सबको ऐसा ही दिख रहा है कि वो थोड़े ना लड़की है। इस पर सवाल पूछने वाले ने सौरभ राज जैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसको तो आप ऐसे देख रहे हैं, यही है जो किरदार निभा रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप हैं। भगवान का रोल तो कितनी बार कर चुके हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में श्वेता ने अपनी माइक उठाती हैं। श्वेता कहती हैं कि भगवान से सीधा ब्रा फिटर मतलब जंप देखो। इसके बाद लोग सौरभ की खिंचाई भी करते हैं और हंसी मजाक वाला माहौल बन जाता है। इसके बाद श्वेता कहती हैं कि मेरे ब्रा का साइज़ भगवान ले रहे हैं। ये कहते हुए दिव्यांगना के साथ मिलकर वो हंस पड़ती हैं और इसी को बहुत बड़ा एक विवाद बना दिया गया है, जिसके कारण श्वेता तिवारी जो हैं वो अब विवाद में आ गई हैं। भगवान को लेकर बयान देने के मामले में श्वेता तिवारी का जो बयान सामने आया है वो भगवान को लेकर नहीं बल्कि सौरभ राज जैन को लेकर था। हालांकि सौरभ राज जैन ने बहुत बार भगवान का किरदार निभाया है तो इस वजह से इसको भगवान से जोड़कर देखा गया है। आपने देखी अब ये रिपोर्ट, आपने जाना श्वेता तिवारी के विवाद के बारे में। आपने जाना कि श्वेता तिवारी अब तक चर्चाओं का हिस्सा रही हैं, अब तक कई सारे विवाद का हिस्सा रही हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने भगवान को लेकर कमेंट किया है, भगवान को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जो कहने का मतलब उनका कुछ और था लेकिन लोग कुछ और समझ गए और इसी वजह से उन पर भोपाल में केस दर्ज हुआ है और हो सकता है कि जल्द ही उन पर एक्शन ले लिया जाए। इस तरह की बातें जो सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब तक जो है श्वेता तिवारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुकी हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप श्वेता के इस बयान को कितना सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।